हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टू द पॉइंट। और 12 अगस्त आज एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ओपिनियन है, एडिटोरियल है। एक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के लीडर रहे हैं, ये काफ़ी फेमस। तो इन्होंने एक क्रिटिसिज्म किया है यहाँ पे इकोनॉमी की प्रेजेंट कंडीशन का, तो उस पर डिस्कस करते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू से दैट वी नीड अ न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी एट दिस टाइम। क्यों हमें नई इकोनॉमिकल पॉलिसी की नीड है, ठीक है, वो बताना चाह रहे हैं। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है इसमें और थोड़े इन्होंने वे फॉरवर्ड बताए हैं कि गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से पॉइंट से। शुरुआत होती है एनएसओ के डेटा से। अभी जीडीपी के फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ रेट बताई गई है एनएसओ के डेटा में, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो जो ग्रोथ रेट आई है वो ग्रोथ रेट जो है, जो मीज़र अगेंस्ट फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, इसको नापा गया जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं उनके साथ में, ठीक है, जो चल रहे हैं। तो जो अब की रिपोर्ट थी, इन्होंने पीछे की जो प्रीवियस ईयर्स में फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ रेट रही हैं उससे मेजर किया। व्हाट ही फाउंड, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मीडिया इज़ पब्लिशिंग और प्रोजेक्टिंग। ये कह रहे हैं कि मीडिया जो पब्लिश कर रही है उससे काफ़ी डिफरेंट है। मीडिया दिखा रहा है जैसे, या कहीं पे पब्लिसाइज हो रहा है, प्रोजेक्ट कर रही है गवर्नमेंट की 6 की 7 की 8 की ग्रोथ रेट, तो ये उससे काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो आ रहा है सामने। इट्स मोर सिमिलर टू द हिंदू ग्रोथ रेट। कह रहे हैं कि ये काफ़ी सिमिलर बैठ रहा है हिंदू ग्रोथ रेट के। अब ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या होती है? हिंदू ग्रोथ रेट होती है, पीरियड था 1950 से 1977 के बीच का, जहाँ पे जो सोशलिज्म का पीरियड था। अभी सोशलिज्म वगैरह समझाने में टाइम लग जाएगा। जनरली जो 1950 से 1977 तक के बीच का टाइम पीरियड है, उसमें हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ 3.5 से 4% के आसपास रही, जिसको जो काफ़ी लो ग्रोथ रेट थी, जिसको हम बोलते थे हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। तो इस टर्म को ध्यान रखें, इसका मतलब केवल लो ग्रोथ रेट से है, 1950 से 1977 के बीच में इंडिया में रही थी। उसके अलावा ये कंपैरिजन करते हैं जो हायर ग्रोथ के टाइम पीरियड रहे हैं इंडिया में, उनमें ऐसा क्या हुआ था। तो इन्होंने दो बताए हैं कि 6 to 8% की जो ग्रोथ रेट है, जो काफ़ी हायर होती है इकोनॉमी में, वो 15 साल तक इंडिया में एग्जिस्ट करी। कब कब? 1991 से 1996 एंड 2004 से 2014। ये टाइम था नरसिम्हा राव का प्राइम मिनिस्टरशिप में, और ये टाइम था मनमोहन सिंह की प्राइम मिनिस्टरशिप का टाइम। इन दोनों टाइम में एक चीज़ यूनिक देखने को मिली कि इन दोनों प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे दे फेल्ट द नीड ऑफ रिफॉर्म, दे अंडरस्टूड द नीड ऑफ रिफॉर्म। उनको यह एहसास हुआ कि रिफॉर्म की ज़रूरत है, उन्होंने रिफॉर्म्स अप्लाई करे। तो ये भी कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि वी शुड गो फॉर द रिफॉर्म्स। उसके अलावा एक पॉइंट है, कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग इज़ अलार्मिंग। अब ये जो डिक्लाइनिंग है कंटिन्यूस है, इन्होंने आर्टिकल में बताया है कि ये बिफोर कोविड है। कोविड से पहले से ही, जब से जीएसटी वगैरह अप्लाई हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस टाइम से ही कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है ग्रोथ रेट में। उसके अलावा हम क्लेम कर रहे हैं, हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन जीडीपी, $5 ट्रिलियन की जीडीपी को अचीव कर लेंगे 2025 तक। बट वो काफ़ी रियलिस्टिक नहीं लगता प्रेजेंट कंडीशन को देखते, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारी जो ग्रोथ है वो 4-5 समथिंग चल रहा है। बट वी नीड 15% ग्रोथ रेट। अभी जैसे रिसेंटली 6 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट रहा था पिछले क्वार्टर्स में, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 2.5 टाइम्स वी नीड ग्रोथ रेट, जिससे हम ये अचीव कर पाएंगे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को। तो इन्होंने सिनेरियो एक प्रेजेंट किया है। नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टेप्स, कि क्या स्टेप्स नीडेड हैं, क्या हमें अब करना चाहिए इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। तो इन्होंने पहले कहा कि इम्प्लीमेंटेशन हो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स का, प्रायोरिटाइज द नीडेड स्टेप्स। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्लियर करो। ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए वी नीड अ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हों कि हमें ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, और अचीव करने के लिए हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। जो स्टेप हों उन सबको पहले प्रायोरिटी दो। एक स्ट्रेटजी बनाई जाए कि किस चीज़ को इंसेंटिवाइज करना है, ठीक है, और किस चीज़ को हटा देना है, डिसकंटिन्यू कर देना है। मतलब किस फील्ड में, किस सेक्टर में, या किस टैक्स रिजाइम में, किस पॉलिसी में हमें ज़्यादा पुश करना है, ज़्यादा उसको फिनेंस करना है, ठीक है, ज़्यादा उसको अपलिफ्ट करना है, और किन चीज़ों को डिस्करेज करना है, हटा देना है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा
जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं, अर्नर्स हैं, उनकी पर्सनल इनकम टैक्स एबॉलिश कर दो और जीएसटी हटा दो उनके लिए, जिससे वो इंसेंटिवाइज हो सकें। अब इन्वेस्टर्स और अर्नर पुश करेंगे थोड़ा इकॉनमी को, तो जैसे इन्वेस्टर्स अपनी इनकम को इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनका पर्सनल इनकम टैक्स कम कर रहे हैं या जीएसटी उनसे हटा रहे हैं, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज होंगे। एंड वी नीड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज़ द नीड ऑफ द टाइम, ये हमेशा हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने एक सजेशन दिया है। अब हम इस चीज़ के डेप्थ में नहीं जा रहे कि इनका सजेशन किस हद तक माना जाए नहीं माना जाए, बट हाँ सही है, किस लिमिट तक सही है वो भी डिस्कशन का पार्ट नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कहा है रिसोर्स शुड बी मोबिलाइज थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज किया जाना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू मोबिलाइज करने का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स में छूट दो, ठीक है, जिससे पैसा बचे, सेविंग्स हो। उसके अलावा लिबरल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग करी जाए, उसको सर्कुलेट किया जाए बाय पेइंग वेजेस, उन लोगों को मजदूरी दी जाए, पैसे दिए जाएं जो एम्प्लॉय होंगे एक्सटेंसिव पब्लिक वर्क में। मतलब गवर्नमेंट को कुछ पब्लिक वर्क्स लाने चाहिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बड़े बड़े, जिसमें लोगों को जॉब मिले। जब उनको जॉब मिलेगी तो उनको वेजेस पे करने के लिए, पैसे पे करने के लिए करेंसी नोट प्रिंट करो। ये अर्जेंटली करने को बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में करने को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स में छोड़ दो, जिससे उनकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो थोड़ी सी। उसके अलावा एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन फिक्स टर्म सेविंग इन बैंक अकाउंट शुड बी 9%। जो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं हमारे, उनमें एनुअल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 9% कर दिया जाए। इससे क्या होगा, हमारा जो अमाउंट है वो 100 है तो 109 हो जाएगा 1 ईयर में, मतलब अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हमारी जो इनकम है, हमारी जो सेविंग्स हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। इससे क्या होगा, परचेसिंग पावर टू द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो जनरली फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी, उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे, मार्केट में पैसा डालेंगे, ग्रोथ होगी। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री शुड बी नॉट मोर देन 6%। फिर उसका इन्होंने कहा है कि जो लोन देते हैं बैंक्स स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को, उसकी लोन की इंटरेस्ट रेट 6% से ज़्यादा ना करी जाए, जिससे कि अगर इतनी परसेंट रहेगी, इससे कम रहेगी, तो वो काफ़ी एनकरेज होंगे लोन लेने के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा इन सेक्टर्स में, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा ये अपोजिट चलता है, ठीक है, क्योंकि ये बैंक्स पे आता है। बैंक्स की तो ये उल्टा हो जाएगा, बैंक्स के लिए 9% वो लोन में देना चाहते हैं और 6% वो डिपॉजिट पे, तो बीच का 3% उनकी इनकम होती है वो, ठीक है। फिलहाल ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसको अपोजिट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है इंटरेस्ट रेट लोन वाली बहुत कम कर दो, जिससे वो मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोन ले सकें इन्वेस्ट करने के लिए, और जो फिक्स डिपॉजिट है लोगों के, उन पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दो, जिससे उनकी इनकम अर्न हो, परचेसिंग पावर आए। उसके अलावा इन्होंने कहा है मार्केट सिस्टम को थोड़ा डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की ओर से मल्टीपल सेक्टर्स में, लाइसेंसिंग की हो चाहे किसी भी चीज़ की, उनको डीरेगुलेट करा जाए, मार्केट सिस्टम पे छोड़ा जाए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर अप्लाई नहीं करे जाए उन पे, ये सजेशन है उनका। उसके अलावा अब डीरेगुलेशन करने को बोला है, बट थोड़ा सा कॉशियस होकर। डीरेगुलेशन शुड ऑल्सो नॉट मीन, डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वी रिजेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन उनको रिजेक्ट किया जाए। किस फील्ड में, सेफ्टी नेट्स, जो गरीब लोग हैं उनके लिए एक सेफ्टी नेट बना रहे। अफर्मेटिव एक्शन, ये सेक्टर्स के लिए सेफ्टी नेट बना रहे। अफर्मेटिव एक्शन ये क्या होते हैं, जो भी हम SC ST पिछड़े लोगों के लिए या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो सरकार कुछ डिफरेंट इनिशिएटिव लेती है, स्कीम्स लाती है, वो सब अफर्मेटिव एक्शन का पार्ट है। उसके अलावा मार्केट फेलियर होने पे सरकार का इंटरवेंशन ज़रूरी होता है, तो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाना, उसको मना नहीं कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब एक कोई सेक्टर है वो छोटा ज़्यादा है, मतलब उसकी ग्रोथ कम हो रही है, एक की ज़्यादा हो रही है, तो सरकार इसको ज़्यादा इंसेंटिव दे दे, ठीक है, मार्केट में इंटरवेंशन कर दिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए। उसके अलावा स्मॉल सेक्टर्स हैं या लार्ज सेक्टर ग्रोथ ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप स्मॉल सेक्टर को पुश करो, इनको लोन कम रेट पे दिलवाओ, इन्वेस्टमेंट करवाओ इनमें। तो ये सब कह रहे हैं कि ये ज़रूरी हैं ताकि सोशल सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट्स फॉर द पुअर बना रहे, या सेफ्टी नेट्स फॉर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ ये बना रहे। उसके अलावा इन्होंने कहा है अब अर्जेंट नीड है, कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे हम, अर्जेंट नीड है एक न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी की,
जो बेस्ड होगी क्लियर ऑब्जेक्टिव पे, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे, हम उस पर प्रायोरिटाइज करेंगे जो नीडेड स्टेप है अर्जेंटली, एक क्लियर स्ट्रेटजी होगी हमारे पास टारगेट्स को अचीव करने की। अभी जैसे इन्होंने इस आर्टिकल में एडिटोरियल में कहा है कि गवर्नमेंट के पास क्लियर गोल्स नहीं है, एक टारगेट लाइन ऐसी नहीं है, गोल्स हैं तो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली एक लाइन नहीं है कि हाँ इसको फॉलो करके यू हैव टू अचीव दैट, यू विल अचीव दैट गोल, कुछ ऐसा क्लैरिटी नहीं दिखती है, वो ये कह रहे हैं। उसके अलावा स्पेल आउट एन इंटेलिजेंट एंड ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान टू फाइनेंस पॉलिसीज़, एक बहुत इंटेलिजेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, जिसको लोग देख पाएँ क्या चल रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान। रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है, पैसा, फाइनेंसिंग पॉलिसी से तो पैसा सब पे पहुँचे, कोई बेनिफिट है वो सब पे पहुँचे, वो मोबिलाइजेशन हो गया। पैसे का मोबिलाइजेशन गवर्नमेंट करती है स्कीम्स के थ्रू, थोड़ा इंसेंटिवाइज करती है, इस चीज़ के थ्रू गवर्नमेंट अपना जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन करती है। ये पूरा एक टॉपिक होता है आपका इकोनॉमी और रिसोर्स मोबिलाइजेशन GS 3 का मेंस का। तो ये इन्होंने कहा है, पूरा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी है, नीड फॉर अ न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी इफ़ UPSC पुट अ क्वेश्चन लाइक क्या हमें आज के टाइम में एक नई इकोनॉमिकल पॉलिसी की नीड है। तो जैसे यहाँ पर तो हमने बात करी है पूरी की पूरी एक निगेटिव एक्सपेक्ट में कि हाँ नीड है, बिल्कुल सब कुछ हटा के नई पॉलिसी ले आओ। बट इफ़ UPSC आस्क क्वेश्चन इन द मेंस एग्जामिनेशन तो हमें अब जो चल रहा है उसकी पॉजिटिव साइड्स बतानी पड़ेंगी कि ऐसा भी नहीं है पूरे तरीके से नीड है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ ऑलरेडी हैं, स्ट्रेटजी ऑलरेडी है, तो आप उनको शो करोगे कि देखो प्रेजेंट टाइम में ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की हैं, ठीक है। फिर तुम इस सब पे आ सकते हो जो इसमें बताया गया है, ठीक है, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं कि हाँ नीड भी है क्योंकि ऐसा ऐसा चल रहा है। देन यू कैन कंक्लूड कि पूरी तरीके से ना बदल के केवल कुछ पॉइंट्स को चेंज करके वी कैन ब्रिंग चेंज इन आवर इकोनॉमी, बूस्ट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं 5 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन जो भी हमें अचीव करना है, ठीक है। तो इन जो एडिटोरियल्स होते हैं यू कैन यूज़ देयर लाइन इन मेंस एग्जामिनेशन, एक तो अंडरस्टैंडिंग ग्रो हो रही है कि हाँ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इकोनॉमी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन। तो एडिटोरियल को कभी भी अपने माइंड पे पूरी तरीके से आप हावी भी मत होने देना कि हाँ दैट्स द रियलिटी, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रियलिटी। अब इन्होंने इतनी बड़ी बातें कही हैं इसमें, तो ये पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकती, इनके ओपिनियन गलत नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं तक ऐसा हो रहा है कि हम ग्रोथ में इतना ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं, क्लियर है, वो डेटा से क्लियर हो जाता है। बट इकोनॉमिकल पॉलिसी पूरी तरीके से गलत है ऐसा भी नहीं होता है। तो इसको एज अ पार्ट ऑफ ओपिनियन समझ के यू कैन यूज़ दिस पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी बातें कही हैं, ये यू कैन यूज़ एनी वेयर इन योर आंसर कि डीरेगुलेशन शुड नॉट मीन दैट वी रिजेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये तो ये कितनी अच्छी लाइन से यूज़ करने की, और ये किसी भी इकोनॉमिकल क्वेश्चन के कंक्लूजन में यूज़ हो सकती है कि हमें एक पॉलिसी की ज़रूरत है, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए हम प्रायोरिटाइज करें अचीव टारगेट करने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान। योर टर्म्स हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल, यू कैन यूज़ इट एनी वेयर इन योर आंसर, ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल एडिटोरियल हुआ आपका, इसको अच्छे से पढ़ना, काफ़ी अच्छे पॉइंट है, मेक इट यूजेबल, जिससे आप अपने आंसर्स में इसको यूज़ कर पाओ मेनली, और एक ओवरऑल एक ओपिनियन क्रिएट कर पाओ अपना भी। बट उसके लिए यू नीड मोर अंडरस्टैंडिंग, और एडिटोरियल को डेली देखा करो, डेली इनको अच्छे से रीड किया करो। दिस इज़ द नीड ऑफ दिस एग्ज़ाम, ये बहुत ज़रूरी है अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और मेंस आंसर के लिए इनको यूज़ करना, दैट्स ऑल्सो नीडेड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द टुडे, और जुड़े रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए। मैं डेली ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा, इट्स वेरी यूज़फुल, ठीक है, एंड थैंक यू।